नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमें पढ़ना है, वो है नशीले पदार्थ एवं अल्कोहल। कहीं कहीं पर ये टॉपिक तंबाकू एवं नशीले पदार्थ के नाम से भी जो है दिया है। आज इस टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि क्लास 10th और क्लास 12th दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए समय ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त शेयर करिए। आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तंबाकू, या आप इस तरह कह सकते हैं नशीले पदार्थ और अल्कोहल। इस टॉपिक में हम विशेष फोकस करेंगे अल्कोहल के बारे में। नशीले पदार्थ कई प्रकार के होते हैं, जो कि इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को जिस प्रकार से नशीले पदार्थ पढ़ने हैं, उसमें जो है ओपियोइड्स है, कैनाबिनॉइड्स है, ठीक है दोस्त, एलएसडी है, और इस प्रकार से एलएसडी से लेकर के कोका एल्कोलाइड, कोकीन, ये सारी चीज़ें जो है इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को पढ़नी। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे नहीं जाता हूँ। लेकिन आज जो है हमें जो पढ़ना है, वो पढ़ना है नशीले पदार्थ और अल्कोहल। नशीले पदार्थ एवं अल्कोहल। तो आज हमें हमारी सारी बातें जो है अल्कोहल के ऊपर होंगी कि अल्कोहल आखिर होता क्या है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, अल्कोहल, या इसे आप जो है, या इसे आप शराब बोल सकते हैं, शराब, ठीक है दोस्त, वाइन कहते हैं, अल्कोहल या शराब। एक बात तो आपको बता दूं कि जितने भी आविष्कार दुनिया में हुए हैं वो मानव जाति की भलाई के लिए हुए थे, और कहीं ना कहीं जो है उसमें लाभ ढूंढा गया, किससे मानव जाति को लाभ हो। लेकिन लोगों ने उसके बैकडोर भी खोज लिए। बैकडोर से मेरा मतलब उसके गलत उपयोग को भी खोज लिया, किस प्रकार से इसका दुरुपयोग होगा। नशीले पदार्थ, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि नशीले पदार्थों का निर्माण जो है, निर्माण मानव जीवन के भलाई के लिए हुआ था, मानव जीवन के लाभ के लिए नशीले पदार्थों का आविष्कार हुआ था ना, मानव जीवन के लाभ के लिए। मगर अब लाभ कैसे? नशीले पदार्थों से जो है नशीली दवाएं बनाई जाती हैं, जिनका उपयोग जो है दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। मस्तिष्क रोगों में दर्द निवारक के रूप में इन औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है, और बड़े पैमाने पर किया जाता है। लेकिन कहते हैं कि उससे ज़्यादा लोगों ने इसका इस्तेमाल जो है नशीले पदार्थों के रूप में सेवन करने में, खाने में, पीने में, धूम्रपान में, किसी तरह से जो है इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि एक प्रकार से मानव जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, हमारे समाज की एक बड़ी ही विडंबना है ये, आप ये कह सकते हैं कि एक बहुचर्चित बात है कि जो आप जब भी तंबाकू या गुटखे या किसी पैकेट पे देखते हैं तो उस पर लिखा रहता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है। फिर भी उस पैकेट को लोग पूरा धड़ल्ले से खरीदते हैं, खाते हैं, और ये एक विडंबना ही है। कहिए कि समाज को बदलने के लिए जो है हमें अपना कदम उठाना चाहिए, लेकिन अगर उससे पहले हम बदल जाए तो और अच्छा है। कृपया आपसे अनुरोध है कि आप इन सभी जो है मादक पदार्थ, नशीले पदार्थों के सेवन से काफ़ी दूर रहें और इनके प्रभाव में भी ना आए, वरना एक शब्द होता है एडिक्ट। क्या होता है दोस्त? एडिक्ट। इसकी स्पेलिंग होती ADDICTI, एडिक्टिव ड्रग। एडिक्टिव का मतलब होता है दोस्त लत लग जाना, नशीले पदार्थों का लती हो जाना, इसके बगैर जो है ना रह पाना। काफ़ी लोग ऐसे ही आज समाज में हो चुके हैं
जो अन्य प्रकार के तंबाकू, अल्कोहल या तब या आप बोल सकते हैं कि गुटखा, इस प्रकार के जो है नशीले पदार्थों की तरफ खींच चुके हैं, जिनका मानसिक और शारीरिक विकास पूरी तरह से अब धीरे धीरे हो रहा है। और ये जो है युवा अवस्था में ही लोग जो है इसके प्रभाव में आते हैं, और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है इनको प्रारंभ में तो युवा अवस्था के जोश में पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे फिर जो है इनको प्रारंभ जब पता चलता है तब काफ़ी समय हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है अल्कोहल या शराब। अल्कोहल या शराब में मैं सबसे पहले आपको सारी बातें बता दूं कि अल्कोहल या शराब, इसका जो अल्कोहल या शराब, यहाँ एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है अल्कोहल। तो आपको बता दो कि अल्कोहल में जो है C2H5OH, जिसको हम कहते हैं एथिल अल्कोहल। दोस्त यही अल्कोहल जो है, यही अल्कोहल लोग नशीले पदार्थ के रूप में इसी अल्कोहल से जो है वाइन या शराब बनाई जाती है। ठीक है ना। वैसे तो अल्कोहल कई प्रकार की होती हैं। फिर भी आप जानिए कि इसी एथिल अल्कोहल का इस्तेमाल ही जो है नशीले पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसके स्थान पर हम ना तो मेथिल अल्कोहल का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही प्रोपिल अल्कोहल का। मेथिल अल्कोहल को नशीली जहरीली शराब के नाम से जानते हैं। आपने अक्सर न्यूज़ में या फिर आपने सुना होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि नशीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत। तो नशीली शराब जो है एथिल अल्कोहल से ना बना करके इसमें मेथिल अल्कोहल या प्रोपिल अल्कोहल का प्रयोग कर दिया जाता है। तो आप जानिए कि इसको जहरीली शराब कहते हैं। इसको पीने के बाद जो है तुरंत ही इंसान की मौत हो जाती है, आंखों से अंधा हो जाता है और तंत्रिकाएं जो है पूरी तरह से क्षीण हो जाती हैं, और इस प्रकार से व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है। ये मेथिल अल्कोहल जहरीली शराब पीने से। नशीले पदार्थ जो वर्तमान में जो है, जो नशीले पदार्थ के रूप में जिस प्रकार के शराब का इस्तेमाल किया जाता है, जिस प्रकार के अल्कोहल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो केवल एथिल अल्कोहल है। ठीक है दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको तरह तरह के वैराइटीज़ के बारे में बताते हैं। करा कि और एक बात और है, अल्कोहल जो होता है अल्कोहल छोटी आंत में जो है अवशोषित होता है। कहाँ पर? छोटी आंत में। अल्कोहल का स्थान जो है हमारे आमाशय में तो जाता है, लेकिन उसके अवशोषण का जो कार्य है, मतलब वो जहाँ पे जाकर कौन सा अंग उसे अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, वो छोटी आंत ये काम करती है। कि शराब तो कई तरह की होती है, और लेकिन उसमें जो है अल्कोहल की मात्रा अलग अलग होती है। ठीक है दोस्त। शराब कई तरह की है, उसमें अल्कोहल की मात्रा क्या है? अलग अलग है। तो हम यहाँ आपको बताते हैं कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ शराब और उसमें अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा, शराब और उसमें अल्कोहल की। आजकल तो शराब पीते हैं, शराब पर इतने सारे गाने बन चुके हैं कि आप उनको सुन सकते हैं। मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। बियर, सबसे पहले बियर है। बियर जो है 33% है। इसमें 33% जो है क्या
सॉरी 3%, ओनली 3%, सॉरी 33 मैं बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, सही है 3% इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। उसके बाद जो है विस्की है, विस्की में जो है 45% जो है अल्कोहल होती है। नाउ ये कोई शराब है जिन में जो है अल्कोहल की मात्रा 40 से लेकर के 53% के आसपास होती है। और रम में 53% अल्कोहल है। ब्रांडी में 55% अल्कोहल। और हमारी जो देसी शराब है, देसिया जिसको आप कहते हैं, देसी शराब में नो लिमिट, ठीक है। इसमें अल्कोहल की वजह से विशेष कोई लिमिट्स नहीं रखी गई है, और लिमिट्स ना होने के कारण ही ये बहुत घातक होती है। ब्रांडेड शराबों में जो है अल्कोहल की लिमिट्स निर्धारित की गई है, मगर जो शराब ब्रांडेड नहीं है उनमें किसी प्रकार के जो है अल्कोहल की कोई लिमिट जो है नहीं रखी गई है, ठीक है। और नशीले पदार्थ चाहे किसी भी तरह से लिए जाए, ये मानव जाति के लिए सदैव हानिकारक ही होंगे, कभी लाभदायक नहीं हो सकते। नशीले पदार्थों का इस्तेमाल मैंने बताया कि दवाएं और दर्द निवारक के रूप में जो है चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है, मगर इसका आज दुरुपयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले अल्कोहल प्रयोग के दुष्प्रभाव हम हेडिंग डालेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या दिक्कतें होती हैं अल्कोहल का सेवन करने से। तो हेडिंग है अल्कोहल प्रयोग के दुष्प्रभाव, ठीक है। अल्कोहल प्रयोग के दुष्प्रभाव, आइए हम आपको बताते हैं कि अल्कोहल के प्रयोग के कुछ समय के लिए व्यक्ति मानसिक सुखाभास लेता है, लेकिन उसके बाद फिर जब उसके मतलब जब वो सेवन करता है, जब भी अल्कोहल का सेवन किया जाता है तो उसका उपरांत जो है मानसिक सुखाभास हो जाता है। क्या होता है? मानसिक सुखाभास होता है भाई। अल्कोहल का जब वो सेवन करता है, तो जब भी सेवन करता है तो उसके बाद तो उसको लगता है कि मैं ही शहंशाह हूँ, मैं ही दुनिया का राजा हूँ, मेरी ही वजह से दुनिया चल रही है और बाकी दुनिया में सब कुछ फेक है, ठीक है। तो कुछ समय के लिए उसे वो जो है मानसिक अल्कोहल सेवन के बाद वो मानसिक सुखाभास का जो है अनुभूति उसको होती है। परंतु जब उसका जो है नशा उतरता है, जब उसका जो है नशा कम होता है, नशा उतरने पर क्या होता है, जब उसका नशा उतर जाता है तो फिर वही है कि उसे मानसिक तनाव, ठीक है, सिर दर्द, इस जैसी जो है, और आँखों का पेशियों का खिंच जाना, मैंने तो कभी अनुभव नहीं किया है कि क्या चीज़ होता है, लेकिन आप भी कभी मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क पर प्रभाव देखते हैं इसका। मैं आपको हेडिंग वाइज हेडिंग जो है केवल बताता चल रहा हूँ। यदि आप नोट करना चाहते हैं मेरी बातों को तो आप वीडियो को रोक करके पॉज करके नोट कर लिया करिए, ठीक है ना। मस्तिष्क, क्योंकि ये टॉपिक जो है पूरी तरह से लिखने लायक तो नहीं है, लेकिन सुनने लायक है। इसको आप सुनकर ही जो है बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मस्तिष्क पर प्रभाव, परीक्षा में इसके बारे में बहुत ही डिटेल में लिखना पड़ता है दोस्त, तो इसलिए आप जो है सारे टॉपिक को जो भी हम आपको पढ़ाते हैं उसको बड़े ध्यान से देखा करिए और सुना करिए, और साथ ही साथ जो टॉपिक सुनने वाले हो ईयरफोन लगा करके, ठीक है, आप उसे सुन सकते हैं। ये अल्कोहल के सेवन के कारण मस्तिष्क की प्रतिक्रिया विलंबित हो जाती है और तंत्रिका तंत्र के कार्य क्षमता घट जाती है। विलंबित का मतलब होता है कि जब भी अल्कोहल का कोई सेवन करता है तो वह कार्य अगर उसे तुरंत करने के लिए कहता है तो कुछ कार्यों को लेट करता है, धीरे करता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ है कि मस्तिष्क में जो है उसकी तंत्रिका तंत्र की जो कार्य क्षमता होती है, इन तंत्रिका तंत्र का जो कार्य है, तंत्रिका तंत्र का जो कार्य है वो क्या करता है
कि अंगों से मस्तिष्क तथा मस्तिष्क से अंगों तक जो है क्या करना, सूचनाओं को ले जाना है। तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य है सूचनाओं को अंगों से मस्तिष्क तथा मस्तिष्क से अंगों तक ले जाना। मगर जो व्यक्ति जो है पीकर पहले से ही जो है फुल पड़ा हुआ है, उसकी तंत्रिकाएं जो है कम मात्रा में कार्य करती हैं, जैसा कि आपको बता दें। फिर पेशीय असंतुलन हो जाता है। पेशीय असंतुलन, पेशीय असंतुलन पीने के बाद जो है, पहली बात तो पेशियां कार्य नहीं करती हैं अंगों की, जिसके कारण मनुष्य जो है लड़खड़ाता है, गिरता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा पीने वालों को। तो पेशीय असंतुलन में क्या होता है, पेशियों का असंतुलन बिगड़ जाता है, मस्तिष्क का नियंत्रण जो है पेशियों पे नहीं होता है, तो चीज़ों को वह ठीक तरीके से देख नहीं पाता और चीज़ें उसे हिलती हुई नज़र आती हैं, ऐसा जो है किताबें बोल रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम आपको बता दें कि जैसे मनुष्य को कोई नाली डाकना है तो उसे नाली जो है पहले दिखेगी, पहले वो नाली जो उसको पहले दिखेगी, तो फिर वो क्या करता है कि उसको पहले नाली दिखी वहाँ से वो पार कर जाता, फिर आगे जाके नाली में गिर जाता है, ठीक है। इस तरह की घटनाएं होती हैं। और हाँ, नेत्र की पेशियों का संतुलन भी बिगड़ जाता है, जिसके कारण उसे कोई भी वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, कोई भी वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, ठीक है। अगर आँख की पेशियों का संतुलन बिगड़ जाता है तो उसे कोई भी वस्तु जो है क्लीन साफ दिखाई नहीं देती हैं, इस बात को याद रखिएगा। फिर यकृत पर प्रभाव, आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा कि किसी व्यक्ति के बारे में आपने सुना होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने ज़्यादा शराब पिया और ज़्यादा शराब पीने से जो है क्या हुआ, उनका जो है उनका गुर्दा खराब हो गया। लोग कहते हैं गुर्दा खराब हो गया ना, तो बस कुछ और नहीं है, गुर्दा का मतलब वही है किडनी, और उसके बाद जो है लीवर खराब हो जाना। कभी लोग कहते हैं कि लीवर खराब हो गया, तो लीवर का मतलब होता है यकृत, ठीक है। तो यकृत पर दुष्प्रभाव जो होता है कि ज़्यादा शराब पीने से जो है यकृत सर्वाधिक विषाक्त एल्कोहल वसा के संश्लेषण को प्रेरित करता है, जिससे यकृत में सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? सिरोसिस। यकृत में सिरोसिस नामक रोग हो जाता है, और जब सिरोसिस नामक रोग हो जाता है तो धीरे धीरे पूरा यकृत में सड़न उत्पन्न हो जाती है, सड़न उत्पन्न हो जाती है। सड़न उत्पन्न होने के कारण जो है यकृत धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लीवर क्या होता है, नष्ट हो जाता है। दोस्त इस बात को याद रखिएगा, ज़्यादा एल्कोहल के सेवन से, ज़्यादा करो चाहे कम करो, करना ही नहीं चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। एल्कोहल का उपयोग कभी भी हमें जो है नहीं करना चाहिए। यहाँ बात कम और ज़्यादा की नहीं है। नशीले पदार्थ किसी भी सूरत में लिए जाएं, हर सूरत में मानव जाति के लिए वो हमेशा घातक ही सिद्ध होंगे। तो जो लोग इसकी तरफ खींच चुके हैं, अगर उन्हें मेरी बात बुरी लग रही हो तो कृपया क्षमा करिएगा, किंतु आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। अमाशय एवं आंतों पर प्रभाव, अमाशय और आंत पर प्रभाव, अमाशय और आंत पर प्रभाव, अमाशय और आंत पर प्रभाव। इसमें हम आपको बताते हैं कि अमाशय आंतों की झिल्ली जो है, अमाशय आंतों की झिल्ली पर पेप्टिक जो प्रभाव पड़ता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। आंत में अल्सर, आंत या अमाशय में अल्सर मतलब होता है फोड़ा हो जाता है। आंत में और अमाशय में अल्सर हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, और गैस्ट्राइटिस नामक बीमारी हो जाती है। गैस्ट्राइटिस नामक जो है बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में क्या होता है कि व्यक्ति का भोजन सही से नहीं पचता है, गैस बनती है, और हमेशा एक कब्ज अपच सा जो है व्यक्ति को हमेशा रहता है, ठीक है। और फिर शरीर के अन्य अंगों पर प्रभाव। शरीर के अन्य अंग कौन कौन से हैं? अन्य अंग, शरीर के अन्य अंग कौन कौन से हैं भाई?
जैसे हैं फेफड़े, फेफड़े, मस्तिष्क, फेफड़े हो गए, मस्तिष्क हो गए, वृक्क, किडनी, हृदय, हार्ट, और फिर और अंत में जो है हमारा रुधिर वाहिनियाँ हैं। क्या है? नसें जो हमारी होती हैं, ठीक है, रुधिर वाहिनियाँ। ये सभी जो है नशीले पदार्थ के सेवन से इन सभी पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ अच्छा आ रहा होगा। कम आयु, हाँ भाई, कम आयु ये सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है। कम आयु, कम आयु, ये एक जो है वैज्ञानिक के सर्वे में पता चला है कि जो लोग नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, ये नशीले पदार्थ का सेवन, नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले व्यक्ति की जो आयु होती है वो नशा ना करने वाले व्यक्ति की आयु से कम होती है। ठीक है ना? जो व्यक्ति नशा नहीं करते हैं उनकी आयु जो है नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति से काफ़ी अधिक होती है। और फिर गर्भस्थ शिशु पर दुष्प्रभाव, गर्भस्थ शिशु पर दुष्प्रभाव। मैंने कहा ना, इस नशीले पदार्थ चैप्टर में बहुत सारी बातें मैं बोल सकता हूँ, इसलिए जिनको बुरा लगे वो क्षमा करें। आगे की बात है कि इस चैप्टर को पढ़ाने का उद्देश्य केवल है कि आपके सिलेबस में है। तो अभी तो गांव में कुछ गनीमत है, मगर शहरों में वहाँ की जो है महिलाएं भी जो है नशीले पदार्थ एल्कोहल का सेवन करती हैं। तो नशीले पदार्थ एल्कोहल का सेवन करने से गर्भवती स्त्रियों में जो है एल्कोहल का सेवन यदि बढ़ गया तो उनका जो शिशु होता है, जो उनके पेट में शिशु होता है, उसको जो है शारीरिक और मानसिक विकृति हो सकती है। क्या? शारीरिक और मानसिक विकृति। ठीक है, तो ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है। विकृति मतलब रोग, शारीरिक रोग हो जाएगा या मानसिक रोग हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि एल्कोहल लेने के कारण, एक व्यक्ति एल्कोहल क्यों लेता है। एल्कोहल लेने के कारण कोई व्यक्ति एल्कोहल क्यों लेता है, इस बात को आपको बताना है। सबसे पहला तो नंबर 1 जो होता है वो सामाजिक दबाव है। क्या है? सामाजिक दबाव। समाज उस पर दबाव डालता है। जैसे मान लीजिए किसी मित्र के शादी में गए, उसने आपको ज़बरदस्ती पिलाने का प्रयास किया, आप नहीं पीना चाहते, उसने कसम दिला दी। ये भी काफ़ी तरह के दोस्त जो है इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं। आप उनसे कहिए आप हमें कसम दिलाएं, चाहे आप हमें कुछ भी करें, मगर हम जो है इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन सामाजिक दबाव का मतलब होता है कभी कभी जो है व्यक्ति को अन्यहीन भावनाओं से जो है ग्रसित होना पड़ता, लोग उसकी बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो उसमें स्ट्रेस में आकर व्यक्ति जो है नशीले पदार्थ का सेवन कर लेता है। ठीक है ना? उसके बाद स्वाद पसंद आना, स्वाद पसंद आना। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि पहली बार नशीले पदार्थ का सेवन जो है जिज्ञासावश होता है, ये देखने के लिए कि जो है इसका शरीर पर कैसा प्रभाव इसका ये कैसा लग रहा है। किसी किसी को इसका स्वाद पसंद आ जाता है तो इसके आदी बन जाते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता का अनुभव करना, स्वतंत्रता का अनुभव करना का मतलब होता है पीने के बाद मुझे लगा कि मैं ही शहंशाह हूँ, पीने से पहले मुझे लगा कि मैं भिखारी हूँ। ये भावना जो है पीने के बाद पूरे देश का राजा मैं बन गया। तो ऐसी भावनाओं के साथ कुछ लोग पीते हैं। और उत्तेजना की इच्छा, जब भी पीते हैं तो लगता है, कुछ लोगों की बॉडी तो इसी से रिचार्ज होती है। ठीक है ना? तो उत्तेजना की इच्छा,
जब भी हम पीते हैं तो कुछ शक्ति, एक अद्भुत शक्ति का अनुभव जो है हमारे अंदर होता है। इस कारण से हमको लगता है कि लोग शराब का सेवन करते हैं ना। जीवन के प्रत्येक दिन कड़े शारीरिक परिश्रम के बाद जो है परिश्रम से बाद नीरसता को कम करने के लिए भी कुछ लोग शराब लेते हैं, और साथ ही साथ जीवन की वास्तविक निरसलता असफलता से बचने के लिए। बच्चे जो है, आप ये कह सकते किसी प्रकार की प्रिपरेशन तैयारी पढ़ाई कर रहे बच्चों से जीवन में कभी कभी ऐसे पड़ाव आ जाते हैं कि उन्हें अपने परीक्षाओं में असफल होना पड़ता है। तो मैं उनसे कहूँगा कि असफलता भी जीवन का एक हिस्सा है। आप सफल हो रहे हैं तो असफलता से भी जो है मुँह ना मोड़िए। असफलता में बहुत कुछ सिखाती है। तो कुछ लोग इस स्ट्रेस में आकर जो है क्या करते हैं, नशीले पदार्थ की तरफ जो है खींच जाते हैं। तो वो भी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। और काफ़ी कड़ा परिश्रम करने वाले जो मजदूर होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे मजदूर धूप में ईंट भट्ठों पर जो है काम करते हैं, कई तरह के फैक्ट्रियों कंपनियों में काम करते हैं और इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि उसके बाद उनको जब वो हार्ड वर्क से छूटते हैं तो उनका शरीर दर्द करता है। और नीरस शरीर को जो है, उसकी नीरसता को घटाने के लिए वो लोग को एल्कोहल का सेवन करना जो है क्या होता है, आवश्यक होता है। ये वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी दोस्त, हिम्मत वाले इस वीडियो को देखेंगे और पूरा वीडियो देखने के बाद आपका अल्कोहल के बारे में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। उसके बाद जो है अल्कोहल का तत्कालिक प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। तत्कालिक प्रभाव अल्कोहल का, जब भी किसी को अल्कोहल पीना होता है, जब भी किसी को नशीले पदार्थ का सेवन करना होता है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि वह जो है नशे के लिए चोरी करना, घर का सामान बेच देना। हाँ, व्यक्ति नशे के लिए चोरी करता और घर का सामान क्या करता है, बेच देता है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा कि नशे के लिए चोरी करना और घर का सामान क्या करना, बेच देना, ये भी जो है क्या होता है, एक प्रकार का जो है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, घर बिना किसी कारण से स्कूल कॉलेज ऑफिस से अनुपस्थित हो जाना। कोई कारण ना हो, कोई कारण ना, स्कूल कॉलेज, इसको जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ से, और साथ ही साथ जो है ऑफिस से क्या कर देना, बंक मार देना, ऑफिस से जो है हमेशा अनुपस्थित रहना, बिना कारण स्कूल कॉलेज और ऑफिस से क्या रहना, अनुपस्थित रहना। ठीक है, उसके बाद जो है घर को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाना, घर को जो घर के सामान उठा उठा कर बेच डालना, घर को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाना, हिंसा बर्बरता करना, लोगों से जो है जानवरों को मारना, या लोगों के ऊपर अपने घरों में जो है काफ़ी लोग पीने के बाद जो है क्या करते हैं, लोगों को गालियां देते हैं, मारते, इस तरह की हिंसा बर्बरता करना। शैक्षिक क्षेत्र में परिणामों में कमी होना, ज़्यादा शराब पीने के कारण या ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ सेवन करने के बाद जो है क्या होता है, हमारे रिजल्ट में कमी आ जाती है। जो भी रिजल्ट जो है हमें चाहिए वो हमें रिजल्ट मिलता नहीं है। ठीक है ना, व्यक्तिगत स्वच्छता ना रखना। ठीक है, कोई नशीले पदार्थ का सेवन करने वाला व्यक्ति जो है किसी प्रकार की स्वच्छता पर ध्यान नहीं देता, ऐसे ही गंदा पड़ा रहता है। ठीक है, नशे की हालत में शौक रुचियों की कमी, सोने खाने की आदतों में बदलाव होना, और साथ ही साथ पारिवारिक दोस्तों के साथ संबंधों का बिगड़ जाना। मैंने बताया था कि पिछले लेक्चर में पीने के बाद जो है सभी को क्या करना, गाली गलौज देना, सभी को जो है एक तरफ से, मैंने बताया था कि सभी को एक तरफ से गाली गलौज देना, ऐसा करते हैं पीने वाले लोग। और साथ ही साथ अगर सबसे घातक चीज़ है, जो लोग जो है ड्रग्स का सेवन करते हैं, ड्रग्स जो होती है उसका सेवन करते हैं, तो एक ही इंजेक्शन कई लोग लगाते हैं जो लोग ग्रुप में होते हैं, तो उससे जो है एड्स होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। कौन सा रोग, एड्स होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। और दूरगामी प्रभाव क्या है, तंत्रिका तंत्र को नुकसान हो। आज आप पी रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आज हमें कुछ नहीं हुआ, ना कुछ हमें होगा, तो ऐसा बात नहीं है दोस्त। दूरगामी प्रभाव में क्या है, नशीले पदार्थ का दूरगामी प्रभाव, आज पी रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। पहला क्या होगा, तंत्रिका तंत्र को नुकसान, धीरे धीरे तंत्रिका तंत्र क्षीण होता चला जाएगा। महिलाओं में अधिक समय तक जो है नशीले पदार्थ यदि कोई महिला सेवन करे तो उसमें स्टेरॉयड हार्मोन्स का जो है अधिकता बढ़ जाती है, और जिसके कारण उसमें पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं, उसमें दाढ़ी मूछ आदि का आना जो है संभव हो जाता है। ठीक है ना, महिलाओं के भक्षेक का अधिक बढ़ जाना, मतलब उसके जो है जननांगों का अधिक बढ़ जाना, और चेहरे पर मुहासे
का बढ़ जाना, जो है चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाना मुहासा निकल जाएगा, और साथ ही साथ पुरुषों के वृषण शुक्राणु में कमी आ जाना, ठीक है ना। पुरुष जो है कि वृषण और शुक्राणु में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, और साथ ही साथ शरीर की वृद्धि रुक जाना नशीले पदार्थ के सेवन से। मैं एक लाइन में बोलता जा रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इसलिए मुझे भी समाप्त करने की जल्दी है, तो इसलिए आप भी जो है सुनते चलिए, ठीक है। चेहरे पर मुहासे बढ़ जाना, पुरुषों का वृषण जो है छोटा हो जाना, शुक्राणुओं में कमी आ जाना, शरीर की वृद्धि रुक जाना, और मानसिक और शारीरिक दृढ़ता में कमी आ जाना। मानसिक और शारीरिक दृढ़ता में क्या हो जाना, मतलब मजबूती में कमी आ जाना। पुरुषों में स्तनों का बढ़ जाना, गंजा प्रोस्टेट ग्रंथि, स्तनों का बढ़ जाना पुरुषों में, और जो है गंजापन आ जाना, मतलब बालों का झड़ जाना, ठीक है ना दोस्त। नशीले पदार्थ के अधिक मात्रा में श्वसनघात, मतलब जिसको हम कहते हैं रिस्पिरेटरी फेल्योर, हाँ रिस्पिरेटरी फेल्योर, श्वसनघात, हृदयाघात, जिसे आप हार्ट अटैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, और जो है इसके बाद जो है जिसको आप हार्ट फेल्योर भी बोलते हैं ना, जैसे रोग हो जाते हैं, और मस्तिष्क रुधिर स्राव, और इसके कारण बेहोशी, कोमा में चले जाना, ज़्यादा नशीले पदार्थ का सेवन करने से इतने सारे जो है फ़ायदे हैं, सॉरी नुकसान हैं, ठीक है ना। अब चलिए नशीले पदार्थ अल्कोहल की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो एक ऐसे घर में बच्चों का लालन पालन हो, एक ऐसे माहौल में हो, यहाँ पहली बात है कि स्वस्थ लालन पालन, ठीक है। ऐसे माहौल में पालन हो जहाँ पे ना तो नशीला पदार्थ सेवन करने वाले व्यक्ति रहते हों, और ना ही उसके आसपास जो है अच्छी सोसाइटी हो, लोग अच्छे हों, नशीले पदार्थों को बढ़ावा ना देते हों, तंबाकू कुप्रभाव का खतरा जहाँ पे कम हो। अनावश्यक दबाव, बच्चों पर दबाव डालें मगर अनावश्यक दबाव ना डालें। प्रत्येक बच्चे की, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, अभी मैं बता रहा हूँ कि हर बच्चा जो है, हर बच्चा क्या, हर व्यक्ति में अलग अलग टैलेंट है। ज़रूरत है उस टैलेंट को पहचानने की, और यदि उस टैलेंट को आप पहचान जाते हैं तो फिर आपको जो है, अगर आप उस टैलेंट को पहचानते हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे। जैसे अनावश्यक दबाव का मतलब, कोई बच्चा खेल में बहुत अच्छा है तो उसे खेल के क्षेत्र में ही जो है उसको इनकरेज करिए, उसको बढ़ाइए, उसके ऊपर अनावश्यक दबाव डालकर उसे जो है, हाँ, और भी ज़्यादा अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो है उसके ऊपर अनावश्यक दबाव ना डालें, क्योंकि हर क्षेत्र जो है, हर क्षेत्र के धुरंधर यहाँ दुनिया में हैं, तो उसको भी किसी ना किसी क्षेत्र का धुरंधर बनाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चा यदि स्पोर्ट में अच्छा है तो स्पोर्ट में भेजिए, उसके ऊपर अनावश्यक पढ़ाई का दबाव ना डालें, ठीक है ना, कि नहीं। इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, मैंने आपको बताया था, 3 इडियट्स मूवी जो आई थी, उसका उद्देश्य ही यही था कि उसमें किसी को जो है अनावश्यक दबाव ना डालें, और दबाव डालकर अगर वो बच्चा कुछ और करना चाहता है तो आप उसे जो है वहीं, जो उसका बस ये चीज़ है कि वो चीज़ पॉजिटिव हो तो वहीं उसे करने में इनकरेज करिए। शिक्षा और परामर्श जो है, बच्चे यदि गलत संगत में पढ़ते हैं तो उन्हें अच्छी शिक्षा दें, और साथ ही साथ उन्हें सलाह और परामर्श के द्वारा जो है उस संगति से दूर निकालें, ठीक ना। माता पिता समकक्षियों की सलाह लेना, माता पिता और समकक्षी, और आप जानते हैं कि माता पिता और अध्यापक यही जो है बच्चों के भविष्य को बनाते हैं। तो माता पिता और अध्यापक और बड़े लोग जो भी हैं, गार्जियंस जो भी हैं, वो जो है बच्चों पर विशेष ध्यान दें, और संकट के संकेतों को देखना। माता पिता और अध्यापकों का ये भी एक से जो है दायित्व तो बनता है कि संकट के समय संकेतों को देखें, बच्चे में कुछ बदलाव आए तो जो इसको नोटिस करें, और साथ ही साथ जो है उस कारणों को जानने का प्रयास करें और उसे सुधारने का भी प्रयास करें। और व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता लेना। यदि बच्चे युवावस्था में दुर्भाग्यवश नशीले पदार्थों के प्रयोग की तरफ खिंच गए हैं तो उच्च योग्यता वाले मनोवैज्ञानिक चिकित्सक, डॉक्टर जो होते हैं, उनकी सलाह से जो है, और साथ ही साथ जो है किसी प्रकार की जो औषधि के माध्यम से जो है उन्हें नशीले पदार्थों से दूर निकालना चाहिए। तो कई तरह के इलाज हैं जो आज समाज में चल रहे हैं इससे, और साथ ही साथ जो है मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, गलत संगति से बचाएं, और साथ ही साथ जो है उनकी शिक्षा उच्च रहे और अपने देख रेख में रहें। और हाँ, और लास्ट एंड लीस्ट कि बच्चे जो
करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर जिस क्षेत्र में उनकी सबसे ज़्यादा रुचि है, बस वो चीज़ जो है सकारात्मक हो, अच्छी हो, समाज के लिए लाभदायक हो, ऐसे चीज़ों के लिए बच्चों को हमेशा इनकरेज करें। अनावश्यक दबाव के कारण कि नहीं मेरा बेटा तो इंजीनियर ही बनेगा, मेरा बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा, इस चीज़ों पर विशेष जो है पुरानी रूढ़ियों पर ध्यान ना दें। अगर मैंने कहा बच्चा अगर अच्छा क्रिकेट खेलता है उसे क्रिकेट की तरफ भेजें, बच्चा अगर अच्छा हॉकी खेलता है तो हॉकी की तरफ भेजें, अच्छा कि कोई भी खेल अच्छा खेलता है, अगर खेल में उसकी रुचि है तो खेल की तरफ भेजें। यदि बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसे फिर जो है आप IAS PCS इंजीनियर जो भी आप बनाना चाहते हैं, लॉयर सब बनाइए, ठीक है दोस्त। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों पर अनावश्यक दबाव ना डालें। अगर आप अनावश्यक दबाव डालेंगे तो बच्चे वो काम करेंगे तो पर अपना 100% उसमें नहीं देंगे, जिसके कारण उनको असफलता मिलेगी, और असफलता मिलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि बच्चे जो है नशीले पदार्थों की तरफ खिंच जाएंगे। आज समाज को नशा मुक्त बनाना है, तो जिसके लिए ये छोटी सी वीडियो हमारा एक छोटा सा प्रयास रहा। ये बोर्ड की परीक्षा में तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, और मैंने समाज के लिए भी एक संदेश देने के लिए कि नशीले पदार्थ चाहे किसी भी तरह से, किसी भी गतिविधि से, किसी भी तरह से या किसी भी प्रकार से लिए जाए, ये आपके हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए हमेशा घातक ही होंगे। क्या होंगे? घातक ही होंगे, हानिकारक ही होंगे। तो आपसे अनुरोध है कि नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, यदि करते हैं तो छोड़ दें, और यदि ऐसी संगति है आपकी तो संगति को छोड़ दें, क्योंकि संगत से सब होता है, संगत से सब जातना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसी लगी। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी है मगर इसमें बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्त नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।